हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन एनालिसिस और इसमें टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू एनालाइज ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस। वी रिव्यू द बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर। हम बिजनेस में जो होते हैं ना, तीन मेन चीज़ें यही होती हैं। एक होता है एसेट्स जो हमारे असासे होंगे, वो एक होते है लायबिलिटी जो अभी हमने पे करना होगा, इक्विटी होगी जो इसका प्रॉफिट निकल आएगा। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन हुई है ना, वो ये है कि इन्वेस्टमेंट बाय ओनर रे नील स्टार्ट्स स्मार्टफोन ऐप डेवलपमेंट कंपनी विच नेम सॉफ्टवेयर और September 1, 2000 ही इन्वेस्ट $15,000 कैश इनटू बिजनेस। 15,000 उसने कैश जो है ना वो इन्वेस्ट किया है, वो उसका एसेट कैश में आ जाएगा और जो कैपिटल होगी ना वो भी $15,000 हो जाएगा। जो अब हमने ये करना है कि एसेट्स जो है ना लायबिलिटीज़ और इक्विटी के बराबर आनी चाहिए। अगर एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो दोनों जो है वो भी इंक्रीज़ होने चाहिए। अगर एसेट डिक्रीज़ हो रहे हैं तो वो दोनों भी डिक्रीज़ होने चाहिए। और अगर एसेट्स में प्लस माइनस हो या लायबिलिटीज़ में प्लस माइनस हो, फिर भी एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। दूसरी ट्रांजैक्शन हुई है कि हमने कोई इक्विपमेंट, कोई चीज़ें ख़रीद ली हैं। जिस तरह अगर हम कोई भी गाड़ी लेते हैं, फिर भी उसकी कीमत जो है ना थोड़ी बहुत कम हो जाए, लेकिन वो कीमत उसकी थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन उसकी कीमत रहती है। इस तरह अगर हमने 8,000 की 7,000 के इक्विपमेंट ली है ना, कोई चीज़ें ले ली हैं बिज़नेस से रिलेटेड, तो 7,000 जो है ना वो कैश कम हो जाएगा। 7,000 कैश कम हुआ, एसेट में 7,000 ही प्लस हो गया, तो हमारा जो टोटल निकलेगा वो फिर 15,000 आ जाएगा और वो उसके इक्वल आ गया ओनर कैपिटल के। थर्ड ट्रांजैक्शन ये है कि हमने सप्लाइज ख़रीदी हैं। सप्लाइज में आ जाएगा कि कोई भी अगर हो गया, जिस तरह कोई एसेसरीज वगैरह होगी वो सप्लाइज में आ जाएंगी। अब एसेट सप्लाइज इंक्रीजेज $1,600 लायबिलिटी। अब अकाउंट पेएबल होता है कि हमने कोई चीज़ जो है ना बाद में पे करनी, उसको हम अकाउंट पेएबल में कर देंगे। और एसेट सप्लाइज ये हुई कोई भी मतलब छोटी मोटी चीज़ें एसेसरीज वगैरह होगी। अगर 1,600 की सप्लाइज हमने ऐड हो गए हैं तो लायबिलिटी में भी 1,600, अकाउंट जो पेएबल जो अभी हमने अकाउंट पे करने हैं ना, जो पैसे पे करने हैं उसमें भी 1,600 ऐड हो जाएगा। सर दोनों तरफ बराबर हो गया 16,600 फिर आ जाएगा एक और ट्रांजैक्शन आ जाएगी एसेट इंक्रीजेज एंड और इक्विटी इंक्रीजेज। अगर कोई भी हमने सर्विसेज, जिस तरह यहाँ अगर हमने कोई अमेजोन या फ्रीलांसिंग वगैरह की सर्विसेज दी हैं, तो $1,200 कैश जो है ना इंक्रीज़ हुआ है। और जो रेवेन्यू होगा और प्रॉफिट जो उसने, क्योंकि ये इसका प्रॉफिट है, उसने काम करके पैसे कमाए हैं, 1,200 कैश इंक्रीज़ हुआ एसेट में और 1,200 ही सर्विसेज इंक्रीज़ हो जाएंगी। उसके बाद ट्रांजैक्शन हुई है एडवर्टाइजमेंट हुई है बिज़नेस की $250। तो कैश में से $250 नहीं, अच्छा कैश में से अगर हम वो पे करते थे ना, फिर कैश में से $250 कम होना था, लेकिन अब उसने किया लायबिलिटी में से। लायबिलिटी अकाउंट्स पेबल के अभी उसने अभी पे नहीं किया, उसने उधार पे अभी एडवर्टाइजमेंट करवा लिया, लेकिन अभी उसने पे बाद में करनी है। तो अकाउंट्स पेएबल में आ जाएगा $250, क्योंकि अभी उसने एडवर्टाइजमेंट करवा लिया, $250 बाद में पे करेगा। और एक्सपेंसेस में से माइनस हो जाएगा। अगर हम एक ही साइड पर रहेंगे तो प्लस माइनस होगा, अगर दोनों साइडों पे हो गए, ये दोनों, ये प्लस होगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। और अगर हम एक साइड पर रहेंगे तो ये दोनों प्लस माइनस होंगे। लायबिलिटीज़ प्लस हुई हैं तो इक्विटी माइनस होगी $250। अगली जो होगी वो है कि 5,000 जो है ना, 5,000 नहीं 3,500 रेवेन्यू है। अब उसने सर्विसेज परफॉर्म की और रेवेन्यू आ गया 3,500। 3,500 यहाँ पे आ गया, रेवेन्यू में 3,500 आ जाएगा। अब जो कैश उसको मिल गया वो है 1,500, और जो अकाउंट रिसीवेबल में आ जाएगा, जो अभी उसने वसूल करने हैं, वो आ जाएगा $2,000। ये दोनों तरफ आ जाएगा $3,500। कैश अभी 1,500 उसको मिल गया, अकाउंट रिसीवेबल 2,000 उसने अभी रिसीव करने हैं। अब आ जाएंगे एक्सपेंसेस, खर्चे वर्चे आ जाएंगे कि उसने बिज़नेस किया तो अब 600 रेंट भी है देना है, उसने सैलरीज भी निकालनी, $900 यूटिलिटी भी निकालनी है। ये टोटल हो जाएंगे $1,700, और कैश में से 1,700 कम हो जाएगा। इक्विटी कम हुई तो एसेट भी कम हो गया।
अगला आ जाएगा कैश कम हो गया $250, वो जो उसने एडवर्टाइजमेंट किया था ना वो उसने अब पे कर दिया $250। कैश कम हुआ तो जो लाइबिलिटी थी $250 वो भी कम हो गई है। अगला आ जाएगा एसेट इंक्रीजेज 600 एंड रिसीवेबल डिक्रीजेज। कैश जो है ना कैश ज़्यादा हो गया क्योंकि उसने 600 जो है ना 2000 में से 600 पैसे रिसीव कर लिए हैं, तो जो रिसीवेबल है वो कम हो जाएगा और जो कैश है वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसने पैसे रिसीव कर लिए हैं। अब आ जाएगा एसेट कैश डिक्रीजेज 1300, ओनर सिक्योरिटी डिक्रीजेज 1300 ड्यू टू ओवर विदड्रॉल। अब विड्रॉ में है कि उसने जो प्रॉफिट था ना उसमें से पैसे 1300 निकाल लिए हैं, जो कैश भी कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा और उधर से ड्राइंग्स जो होंगी वो भी कम हो जाएंगी। इस तरह सारे जो करके ना दोनों एसेट्स को हम सॉल्व करेंगे, फिर लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी को सॉल्व करेंगे तो हमारी तरफ दोनों आ जाएगा 18,050, दोनों तरफ डॉलर्स आ जाएंगे। इस तरह हमारी जो है ना ये सारा सॉल्व हो जाएगा।